दोस्तों, सब्सक्राइब करते वक्त इस बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर देना ताकि आपको राजनीतिक विज्ञान के सभी वीडियो तुरंत मिल सके। हेलो दोस्तों, मैं हूं अवंतिका गौड़ और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस लेक्चर्स। हमेशा अप टू डेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज मैं आपको राजनीतिक विज्ञान का टॉपिक जॉन लॉक पढ़ाऊंगी। यह टॉपिक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जॉन लॉक, मैंने आपको हॉब्स पढ़ा दिया है, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी लॉक। एक आप इसको इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये जो हॉब्स है वो जैसे कि मैं आपको एक जनरली इस तरीके से समझा रही हूँ ताकि आपको बस एग्जाम्स में ध्यान रहे। देखिए, हॉब्स है, लॉक है, रूसो है। देखिए, इन तीनों जो सामाजिक समझौते के अनुसार राज्य की उत्पत्ति बताई थी। तो देखिए, जो हॉब्स है उसका कहना क्या था कि जो मानव का स्वभाव वो बहुत ही बेकार, दुष्ट, नीच बताता है। वहीं जो लॉक है वो उसके उलट जो मानव स्वभाव को बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रेमी, इतने अच्छे से उसके एकदम उलट स्वभाव को बताता है। तो आप इसको इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि जो हॉब्स है वो तो बताता है कि जो मानव का स्वभाव बहुत बेकार था, प्राकृतिक अवस्था बहुत बर्बर अवस्था थी, बहुत बेकार थी। ठीक उसी के विपरीत जो लॉक है वो प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी बताता है और जो मानव का स्वभाव है वो भी बहुत अच्छी बताता है। और जो रूसो है वो इन दोनों का मिक्स करके बताता है कि जैसे कि पहले तो मानव स्वभाव का अच्छा अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों के पास में संपत्ति आई, लोगों को समझ में आने लगा, उस तरीके से उसके बाद में वो जो मानव का स्वभाव बेकार होने लगा, वो लड़ने झगड़ने लगे। तो देखिए, आज का जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ आपको, जॉन लॉक। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं। देखिए, जॉन लॉक, इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। और ये इतना ही पूछते हैं कि जॉन लॉक का जन्म कहाँ हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि इंग्लैंड में सोमरसेट गांव में। एक तो आप ये जीके के तौर पे ध्यान रखिएगा, गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 ईस्वी में, 1688 में। अब देखिए, इस क्रांति में क्या हुआ था कि बिना रक्तपात के सत्ता में परिवर्तन हो गया था। कहने का मतलब यह है कि कोई भी आक्रमण नहीं हुआ था, किसी का भी खून नहीं बहाया गया था। और नॉर्मली एक सरकार से दूसरी सरकार स्थानांतरित हो गई थी, जैसे एक कोई कुर्सी पे बैठा है उसकी जगह दूसरा आ गया। यह सब लॉक ने देखा था लॉक के समय। इसीलिए जो लॉक है उसके जो विचार हैं वो इस क्रांति से प्रभावित थे, क्योंकि इसने यह पूरी क्रांति देखी हुई थी कि बिना रक्तपात के किस तरीके से सत्ता में परिवर्तन हो गया था। अब देखिए, एग्लस है, उन्होंने क्या लिखा है कि लॉक गौरवपूर्ण क्रांति की संतान था। तो आपसे एक कोटेशन दे देंगे, जैसे लॉक गौरवपूर्ण क्रांति की संतान था, किसने कहा? तो किसका कथन है? एग्लस। देखिए, लॉक के विचार अब मैं आपको बताऊंगी कि लॉक ने, जैसे कि लॉक ने जितने भी मानव विचार दिए, जैसे मानव का स्वभाव उसने कैसा बताया है, प्राकृतिक अवस्था कैसे बताई है, किस प्रकार से इसने बताया है कि फिर सामाजिक समझौता हुआ था, किस प्रकार से और भी इसने कितने प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया है, ये सब अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मानव स्वभाव संबंधी विचार। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो हॉब्स है वो मानव स्वभाव को बहुत ही बेकार, जितना भी बेकार कहा जाए, कि एकदम दुष्ट था, नीच प्रकृति का था, हर तरीके से बहुत बेकार बताया है। ठीक उसके उलट जो लॉक है उसने मानव का स्वभाव कितना क्या बताया है? सहयोगी, सामाजिक, शांति प्रिय, नैतिक, सहयोगी, प्रेम, दया, अच्छा प्राणी, सद्गुणी, जितने भी अच्छे अच्छे, जितने भी पूरे एकदम नैतिकता कूट कूट के भरी हुई थी लोगों में। और एकदम साथ सहयोग के साथ सभी जो व्यक्ति थे वे एक दूसरे से व्यवहार करते थे। और देखिए, इनकी जो बुक है एसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, इसके अंदर इन्होंने मानव स्वभाव के जो संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जो लॉक की कौन सी बुक के अंदर मानव स्वभाव संबंधी विचार दिए गए हैं, इसलिए मैंने आपको यह डाल दिया है कि किस में दिए गए हैं, ऐसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए, लॉक फिल्मर के विचारों का खंडन करते हैं, क्योंकि जो फिल्मर था उन उस वो था कि जो देवी अधिकार का समर्थक। कैसे? जैसे कि जो फिल्मर था उनका कहना था कि जो एक एडम, यानी कोई मतलब राजा मान लीजिए, कोई इंसान मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, एडम के निर्माण के बाद ईश मतलब किसी इस धरती पे किसी कोई एडम है, मान लीजिए कोई इंसान है, उसका जन्म हो गया था, जो एडम है उसका जन्म हो गया था, और ईश्वर ने उसी को सारे, जबकि परिवार, धरती, सभी वस्तुओं का अधिकार दे दिया कि तू संभाल। अब वो उसको पूरी धरती को एक चला रहा है, इसीलिए उसको एडम को प्रथम राजा कहा। और ये अधिकार उसको दिए किसने? ईश्वर ने। इसलिए देवी अधिकार के समर्थक हो गए। अब देखिए, जो राजा था
मान लीजिए सब कुछ यही था, अब इसने क्या किया, धीरे धीरे जो अपने अधिकार हैं वो सभी में बांट दिए। तो स्टार्टिंग कैसे हुई, देवी अधिकार, यानी कि जो सब, इसीलिए इसको जो फिल्मर है उसको देवी अधिकार का समर्थक कहा जाता है, क्योंकि यही प्रथम पिता था, यही प्रथम राजा था। लेकिन जो लॉक है वो इस चीज को नहीं मानता। अब देखिए, जो जो फिल्मर था समझौतावादी के आलोचक थे। लॉक पितृसत्तात्मक और दैवीय सिद्धांत का खंडन करता है। उनके अनुसार ईश्वर ने एडम को उचित सत्ता नहीं दी। किसने कहा, ये लॉक के विचार थे कि जो पूरा जो फिल्मर ने यह बताया है कि किस प्रकार से एडम का जन्म हुआ, फिर ईश्वर ने उसको सत्ता दी, यह बिल्कुल अनुचित है। और जो राज्य है वो दैवीय नहीं है, जबकि वो तो लोगों का बनाया हुआ है। अब देखिए, यह थे मानव संबंधी विचार। अब देखिए प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार। अब देखिए, जो प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार है उसमें लॉक ने क्या कहा है कि जो प्राकृतिक अवस्था, अब मनुष्य अच्छे होंगे तो जैसे कि अगर मान लीजिए हम अच्छे हैं तो समाज भी अच्छा ही होगा, हमारे आसपास की सभी चीजें भी अच्छी होंगी। इसलिए जो लॉक है उसने प्राकृतिक अवस्था कैसी बताई है, सद्भावना, आपसी सहयोग, शांति सुरक्षा की अवस्था है। प्राकृतिक अवस्था सामाजिक किंतु प्राक राजनीतिक थी। देखिए, प्राक राजनीतिक का मतलब यह है कि जो प्राकृतिक अवस्था है उसके अंदर समाज तो था, और समाज भी बहुत अच्छा था कि लोग अच्छे से व्यवहार करते थे, अच्छे से रहते थे। लेकिन प्राक राजनीतिक अवस्था थी, किस तरीके से, कि जो प्राकृतिक अवस्था में समाज तो था लेकिन राज्य नहीं था। आप याद रखिएगा कि प्राक राजनीति का मतलब क्या होता है, कि इसमें जो अवस्था में समाज तो था लेकिन राज्य नहीं था। अब देखिए, व्यवस्थित विधान की कमी, न्यायाधीश का अभाव, दंड शक्ति का न होना। एक इसमें अच्छे लोग रहते थे, आपसी सहयोग के साथ विचरण करते थे, लेकिन क्या था, दंड का अभाव था। इसमें न्यायाधीश का अभाव था, एक विधान नहीं था, मतलब कोई व्यवस्थापिका नहीं थी, कोई कार्यपालिका नहीं थी, कुछ नहीं थी। इसलिए प्राकृतिक अवस्था को सामाजिक जीवन में उतारने के लिए सत्ता की आवश्यकता होती है। इसलिए लोग सोचते हैं कि कुछ भी नहीं है, बस एक नॉर्मली जीवन जिए जा रहे हैं। इसलिए एक सामाजिक मतलब जीवन जीने के लिए हमें एक सत्ता की आवश्यकता होती है। इसलिए सभी लोगों ने मिलके जो यह सोचा कि क्यों ना सत्ता की स्थापना की जाए। अतः जनता समझौते के द्वारा समाज व राज्य की स्थापना करना चाहती है। देखिए, लियो स्ट्रॉस और रिचर्ड कॉक्स ने लिखा, क्या लिखा है, कि लॉक का सिद्धांत मनुष्य की प्रकृति के बारे में हॉब्स के विचारों का ही अपेक्षाकृत ग्राह्य मधुर भाषा में पुनः कथन है। क्या मतलब हुआ इसका, कि जो हॉब्स है उसके जो विचार थे वो बुरे थे, तो उसी का जो मधुर भाषा में वर्णन किसने किया है, लॉक ने। तो ये कोटेशन आप ध्यान रखिएगा, किसकी ने कही है, लियो स्ट्रॉस और रिचर्ड कॉक्स ने। अब देखिए, ये अधिकार काफी बार हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि लॉक ने कितने तो प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लॉक ने प्राकृतिक अधिकार 3 बताए हैं, जीवन का, स्वतंत्रता का, संपत्ति का। और इनमें से भी अगर आपसे इंपॉर्टेंट पूछे कि कौन सा अधिकार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वह संपत्ति का अधिकार। देखिए, सामाजिक समझौते संबंधी विचार। अब जो सामाजिक समझौते संबंधी जो विचार है, वो सबसे पहली जो बात है वो है कि 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, जो इनकी बुक है उसके अंदर सामाजिक समझौते से संबंधित विचारों का वर्णन किया गया है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो लॉक के सामाजिक समझौते संबंधी जो विचार है वो कौन सी बुक में है, किसमें है, 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। अब देखिए, सामाजिक समझौता 3 कमियों के कारण हुआ। क्यों हुआ था, देखो, लोग अच्छे से, उसके अंदर जो लॉक जिनने जो बताया है उनके अकॉर्डिंग लोग सबसे अच्छे से रह रहे थे, सहयोग कर रहे थे। लेकिन कमियां क्या थी, ना तो वहां पे कोई दंड दंड का अभाव था, ना ही कोई ऊपर कोई सत्ता थी। तो देखिए, 3 कमियों के कारण सामाजिक समझौता हुआ था, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का न होना। फिर देखिए, सभी मनुष्य एक जगह इकट्ठे होते हैं और 2 समझौते करते हैं। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है 2 समझौते। सबने एक एक ही नॉर्मली समझौता किया है, लेकिन जो लॉक है उसने यह बताया है कि कितने समझौते हुए हैं, 2 समझौते हुए हैं। देखिए, पहला समझौता क्या था, राज्य, जिसमें राज्य की स्थापना करेंगे। दूसरा समझौता क्या हुआ था, सरकार की स्थापना करेंगे। देखिए, जो राज्य की और सरकार की स्थापना, तो जो लॉक है उसने राज्य और सरकार के बीच में अंतर किया है। यह आप ध्यान रखिएगा कि 2 समझौते हुए थे, किसने, किसके, लॉक के। एक तरीके से मैं आपको एक याद करने के लिए एक ट्रिक से बताऊं, तो जैसे लॉक, लॉक का मतलब होता है ताला और चाबी। तो ताला और चाबी 2 होते हैं, ठीक उसी प्रकार से 2 समझौते
इस तरीके से ध्यान रख लीजिएगा कि एक राज्य एक सरकार। अब देखिए जो राज्य की स्थापना की थी वो तो एक स्थायी था, स्थायी समझौता था वो तो, और जो सरकार की स्थापना थी वो अस्थायी थी, क्योंकि सरकार तो चेंज होती रहती है। इसलिए इसी तरीके से ध्यान रखिएगा कि एक स्थायी समझौता था, एक अस्थायी समझौता था। अब देखिए सारी शक्तियां सरकार व राज्य को नहीं सौंपी गई। क्यों नहीं सौंपी गई? क्योंकि जो लॉक था उसके ने 3 जो प्राकृतिक अधिकार बताए थे वो अपने पास में, यानी हर व्यक्ति अपने पास रखेगा, जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति। और अगर को वो जो सरकार है या राज्य है वो इनकी अवहेलना करने पर व्यक्ति जो है वो विद्रोह कर सकता है कि हमारे अधिकारों की, जैसे आज है, अगर हमारे जो मौलिक अधिकार है उनका हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो उसी वक्त जो लॉक ने क्या बोला था कि यदि किसी जो कोई मानव है, कोई इंसान है, उसके यदि ये अधिकार है, जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति, इनकी अगर अवहेलना हो रही है, इनको कोई वो अधिकार नहीं मिल रहा है, तो वो राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है। अब देखिए लॉक के अनुसार सरकार का प्रमुख कार्य व्यक्ति के 3 प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। लॉक संवैधानिक कानून का समर्थन करता है। देखिए लॉक नागरिकों को क्रांति का अधिकार देता है। कौन है जो नागरिकों को क्रांति का अधिकार देता है? तो लॉक देता है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर कोई भी नागरिक का, मैंने आपको बताया कि अगर जो इनके जो अधिकार है, जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति, इनके अधिकारों का अगर हनन हो रहा है, तो जो लॉक है उसने यह कहा है कि वो क्रांति कर सकते हैं। किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध। इसलिए लॉक नागरिकों को क्रांति का अधिकार देता है। लॉक का एक कथन है, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी ट्रस्ट है। अब देखिए ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रस्ट शब्द किसने, कौन लेके आया है, कौन अपने समझौते में बीच में ट्रस्ट शब्द का यूज कर रहा है? तो कौन कर रहा है? लॉक। नेक्स्ट देखिए संपत्ति संबंधी विचार। अब देखिए संपत्ति संबंधी विचार, तो संपत्ति से मतलब क्या है? देखिए जो लॉक है उसने 3 प्रकार के अधिकार बताए हैं हर इंसान के, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। और संपत्ति को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार बताया है, और इनका क्या कहना है कि संपत्ति श्रम का फल है। जैसे कि अगर आज मैं हूं या आप हैं, अगर कोई श्रम कर रहे हैं तो आपको संपत्ति मिलेगी, तो वो संपत्ति आपकी अपनी निजी संपत्ति हो जाएगी। देखिए अर्थात लॉक के अनुसार जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को श्रम द्वारा उपयोगी बना लेता है तो वह निजी संपत्ति बन जाती है, यानी कि उसकी खुद की संपत्ति बन जाती है वो। मैकफरसन जो है उनका एक कथन है, लॉक ने केवल संपत्ति की असमानता के अधिकार को उचित ठहराता है, बल्कि यह व्यक्ति द्वारा असीम संपत्ति रखने का भी समर्थन करता है। मैफरसन जो है उनने कहा है कि जो लॉक है उसने उसने क्या किया है कि असीम संपत्ति हर इंसान रख सकता है, यह लॉक ने कहा है। और ये किसका कथन है? यह कोटेशंस भी आप ध्यान रखिएगा। मैं जितने भी अपने इस वीडियोस में जितने भी कोटेशंस ध्यान डाल रही हूँ वो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सब आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। जो किसको उदारवाद का जनक कहा जाता है? जॉन लॉक को। अब देखिए क्यों कहा जाता है वो देखिए, क्योंकि इनके चिंतन में अनेक उदारवादी तत्व दिखाई देते हैं। देखिए उदारवाद क्यों कहा जाएगा? क्योंकि जो इन्होंने जो चिंतन किया है उसमें अनेक उदारवादी तत्व दिखाई देते हैं। जैसे इन्होंने देखिए 3 प्राकृतिक अधिकार बता दिए, हर इंसान के बताए हैं, तो उदारवादी हुए। जैसे कि जीवन है, स्वतंत्रता है, संपत्ति है। एक उन्होंने बताया सरकार ट्रस्ट है, यानी कि सरकार को भी एकदम से पूरा निरंकुश नहीं बनाया गया है। वह क्या करेगी? जो हर व्यक्ति के जीवन के जो अधिकार हैं, जो प्राकृतिक अधिकार हैं, उनकी रक्षा करेगी। एक ट्रस्ट के तौर पे उसको दर्शाया है, वह निरंकुश नहीं बनाया उसे। देखिए क्रांति का अधिकार, अगर कोई भी इंसान या मनुष्य है, अगर उनके अधिकारों का हनन होता है तो हर इंसान क्रांति कर सकता है, तो इसलिए भी उदारवाद का जनक जॉन लॉक को कहा जाता है। एक है सरकार के 3 अंगों की स्थापना। सरकार के 3 अंगों की स्थापना की है, यह मैंने आपको बता ही दिया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। एक मानव सकारात्मक प्राणी है। सबसे बड़ी चीज कि इन्होंने मानव में सकारात्मकता देखी है कि मानव बहुत अच्छा है, सहनशील है, सहयोगी है, इसलिए जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। देखिए मेरे इस जो वीडियो है इसमें मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बताए हैं। अभी मैं आपको, तो अभी ये जो सारे तथ्य हैं ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए फर्स्ट है, वुड ने लॉक को कृषि पूंजीवाद का प्रवक्ता माना है। ये कोटेशंस हैं कि आपको यह पूछा जा सकता है कि लॉक को कृषि पूंजीवाद का प्रवक्ता किसने माना है? तो किसने माना है? वुड ने।
देखिए ये नेक्स्ट है मैफरसन जो है, लॉक के संपत्ति संबंधी विचार में वेतन दास्तां पाई जाती है। यह कोटेशन जो है, लॉक के संपत्ति संबंधी जो विचार में वेतन दास्तां पाई जाती है, किसने कहा है? मैफरसन ने। नेक्स्ट है लॉक ने राज्य व सरकार के मध्य अंतर किया है। कैसे? मैंने आपको बता दिया कि दो समझौता हुआ था, एक में राज्य का मतलब राज्य का अस्तित्व आया था, दूसरे में सरकार का। एक स्थायी था, एक अस्थायी। इसलिए राज्य और सरकार के मध्य अंतर किसने किया है? लॉक ने। नेक्स्ट है लॉक ने बार बार ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया है, न कि समझौते शब्द का। तो ये भी पूछ सकते हैं कि ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किसने बार बार किया है? किसने किया है? लॉक ने। नेक्स्ट है लॉक विद्रोह के पवित्र अधिकार में विश्वास करता है। तो जो लॉक है वो विद्रोह के पवित्र अधिकार में विश्वास करता है। देखिए लॉक को क्रांतियों का प्रतिपादन करने वाला दार्शनिक भी कहा जाता है। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कि किस प्रकार से कौन क्रांति कर सकता है। तो क्रांतियों का प्रतिपादन करने वाला दार्शनिक किसे कहा जाता है? लॉक को। नेक्स्ट है मैक्सी का कथन है कि लॉक ने व्यक्तिवाद को अजेय राजनीतिक तथ्य बनाया है। तो लॉक ने व्यक्तिवाद को अजेय राजनीतिक तथ्य बनाया है, किसका कथन है? मैक्सी का। देखिए प्लेमेनाज जो है उन्होंने क्या कहा है कि लॉक हमारे युग के महान उदारवादियों में प्रथम है। यह कोटेशंस जितनी भी हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ तो आप ये पूरा पूरा याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है लास्की कहता है कि लॉक के प्रश्न आज भी हमारे सामने प्रश्न हैं। तो एक नई कोटेशन है कि लॉक के प्रश्न आज भी हमारे सामने प्रश्न हैं। यह किसका कथन है? किसका कथन है? लास्की का। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अगर आप कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस चैनल के साथ हमेशा अप टू डेट रहिए। थैंक यू।